जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 6 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये जो समय रहेगा ये मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है उस पर नज़र डालें और जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी उस पर नज़र डालें। तो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान जो रखना होगा वो आपको रखना होगा 6-7 तारीख में, 10, 11 और 12 तारीख में, 8, 9, 13 और 14 तारीख। ये जो 4 दिन रहेंगे ये काफ़ी लाभकारी हैं आपके लिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और बात कर लेते हैं कि आपके लिए ये जो समय है ये कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस समय में हम यदि देखें तो 6 और 7 तारीख की यदि हम बात करें तो इसमें आपके ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस समय में कुछ फिजूल के खर्चे उनसे थोड़ा बच कर रहें। इसके अलावा सोच समझकर आप खर्चा करें, पारिवारिक कलह से बचें। आपका गुस्सा इस समय में बढ़ सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है। अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। और यदि कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है तो उसमें भी कुछ भागदौड़ आपकी हो सकती है। तो इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए आपको कुछ लोगों से सावधानी भी बनाकर चलनी होगी। गुप्त शत्रु इस समय में आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उनसे बचकर रहें। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इन 2 दिनों में अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें और धैर्य पूर्वक अपने सभी कार्यों को करें। यदि आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। सावधानी के साथ किया गया निवेश जो होगा वो आपको लाभ दिलाएगा। और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखनी होगी। 8 और 9 तारीख की यदि हम बात करें तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफ़ी लाभकारी आपके लिए रहेंगे, क्योंकि इस समय में जब स्थिति चंद्रमा की रहेगी कर्क राशि में और यदि हम गोचर में जो ग्रहों की स्थिति देखें तो दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। ये आपको काफ़ी लाभकारी समय के लिए काफ़ी लाभ देने वाला समय इसे हम कह सकते हैं। ये जो 2 दिन रहेंगे ये अचानक से धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय हम कह सकते हैं आपके लिए। यदि हम कर्क राशि को देखें तो कर्क राशि में जो स्थिति रहेगी तो ये जो आपके जीवन साथी हैं उनके साथ संबंधों को मजबूत करेगा। ये जो 2 दिन रहेंगे यदि आप कोई काम करते हैं जहां पर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो जो आपके बिजनेस पार्टनर होंगे या जो भी आप काम करते हैं, जो पार्टनर्स के लिए देखा जाता है ये भाव, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो भाव जो होगा गलत फहमियों को दूर करें अपने पार्टनर्स के साथ। जो भी यदि कुछ परेशानियां चलती आ रही हैं, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो चाहे आपके लिए बिजनेस पार्टनर हो, यदि कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, गलत फहमियों को दूर करना होगा ताकि अच्छे लाभ की स्थिति बन सके। और जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ यदि कोई परेशानी चल रही है तो गलत फहमियों को दूर करें, आपस में बातचीत करें और आप अपने रिश्तों को काफ़ी मजबूत कर पाएंगे। तो ये जो 2 दिन रहेंगे काफ़ी, हालांकि स्थिति मजबूत बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि इस समय में यानी कि ये जो पूरा समय रहेगा यानी 6 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आपके लिए यदि हम देखें स्थिति सूर्य की और बुध की, तो ये जो 2 ग्रह बैठे हुए हैं, ये दोनों जो ग्रह बैठे हुए हैं ये आपके लिए द्वादश भाव में स्थिति बनी हुई है। तो थोड़ा सा जो लोग सरकारी क्षेत्रों में लोग काम करते हैं उनको सावधानी रखनी होगी। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा सा सावधानी वो लोग भी यहाँ पर रखें। इस समय में कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि मान प्रतिष्ठा में हानि हो, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। और इन्वेस्टमेंट को लेकर ये जो पूरा समय रहेगा थोड़ा सा आपको अधिक ध्यान देना है, सोच समझकर निवेश करना होगा, खर्चों को कंट्रोल करना होगा। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो जो आपका सुख भाव है वहां पर राहु की स्थिति बनी हुई है और आपके लिए यदि हम देखें कर्म भाव में केतु की स्थिति है और एक दूसरे पर जो ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय में जो भ्रम यानी कि जिसे हम एक इल्यूजन कह सकते हैं या फिर एक कंफ्यूजन कह सकते हैं डिसीजन लेने में, इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं जहां पर आपको अपने लिए जो भी बड़े फैसले लेने हैं या फिर कोई किसी चीज के लिए कोई आपको डिसीजन लेना है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां रह सकती हैं। तो थोड़ा सा इस सप्ताह में आपको जरूर ध्यान रखना होगा इन सब चीजों का, कि ताकि आपके जो समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इस तरीके की कोई भी चीजें आपको नहीं करनी है, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर चलें। गलत संगत, गलत लोगों से, गलत चीजों से सावधानी बनाकर आपको चलनी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यदि हम विद्यार्थी वर्ग के लिए देखें
तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर स्थितियां काफी अनुकूल बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना होगा आपको कि प्रयास जो है आपके उसमें कमी नहीं रखनी है। पढ़ाई लिखाई यदि आप कर रहे हैं तो अपनी मेहनत करते रहें और अपने गुरु से आप जरूर मदद लें यहाँ पे यदि कोई परेशानी आती है। और इस समय में जो भी आप प्रयास करेंगे पढ़ाई के लिए वो काफी अच्छे रहेंगे आपके लिए, आपके मनचाहे रिजल्ट्स आपको दिलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इस समय में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, अपनी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना होगा। तो ये सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 10, 11 और 12 तारीख की यदि हम बात करें तो आपके लिए इस समय में विदेशों से अच्छे लाभ की स्थिति बनी हुई है, जो तो 3 दिन रहेंगे। ये कोई बड़ी डील आपको हो सकती है। और यदि हम देखें तो इस समय में घर परिवार में भी खुशियां बनी रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा मन में एक बेचैनी महसूस कर सकते हैं, कुछ मन में उदासी महसूस कर सकते हैं, इस तरीके की स्थितियां रह सकती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। धर्म कर्म में रुचि रहेगी और आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी है। कुछ काम की वजह से या किसी बात की वजह से कुछ मानसिक तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा दूरी बनाकर चलनी होगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 10, 11 और 12 तारीख में। यदि हम देखें 13 और 14 तारीख की बात करें तो 13 और 14 तारीख जो रहेंगे वो बेहद ही भाग्यशाली समय आपके लिए कहा जा सकता है। इस समय में जब स्थिति रहेगी कन्या राशि में चंद्रमा की स्थिति होना आपके लिए ये जो समय रहेगा ये जो 2 दिन रहेंगे 13 और 14 तारीख अनुकूल स्थिति बनाएंगे आपके लिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसको आप विस्तार कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जरूर ध्यान रखें कि घर के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सलाह से करें, या फिर जो भी उस फील्ड के वहां पर कहना चाहिए जिन्हें अच्छी नॉलेज होती है उनका आप सलाह जरूर लें। और ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्यों को करें तो बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। मांगलिक कार्यों के लिए भी यहाँ पर स्थितियां बन सकती हैं। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति अचानक से आपको हो सकती है। और परिवार के साथ इस समय में आपका एक अच्छा समय कहा जा सकता है, जो आपके लिए मन को प्रसन्न करेगा, घर वालों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और इस समय में एक अच्छी सफलता देखी जा सकती है। पैसे की कमी की वजह से कोई काम रुका हुआ था तो वो आपका पूरा होगा। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। हो सकता है कुछ नई योजनाएं भी आपकी इस समय में बन सकती हैं। एक अच्छे कैरियर के लिए भी हम इस समय को देख सकते हैं, जहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए काफी मौके मिलेंगे। अचानक से धन के लाभ की स्थिति बनेगी और कुछ बड़ा लाभ धन का आपके लिए अचानक से हो सकता है। तो इस समय में यदि नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी स्थितियां काफी अनुकूल बनी हुई हैं और जो कारोबारी हैं उनके लिए भी काफी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं धन के लिए, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है। लेकिन साथ में थोड़ा सा सावधानी जरूर बनाकर चलें कि जैसे मैंने बताया कि कुछ भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना जो आपके मान प्रतिष्ठा में कुछ परेशानी दे या आपके कोई भी कार्यों में अड़चने पैदा करे। थोड़ा ये सावधानियां जरूर बनाकर चलें। और यहाँ पर यदि हम देखें तो आप यदि ईमानदारी से अपने कार्यों को करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी, अच्छे धन लाभ आपको मिलेंगे। और आपके लिए इस समय में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो वाद विवादों से दूरी बनाकर चलनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं और थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कर चलना।